थैंक यू जी। बड़ी शख्सियत जी, बड़ी शख्सियत। विर्क साहब कोल आ जाया करो जी, तुसीं आजो विर्क साहब आजो, आइए विर्क साहब, कोल आओ जी तुसीं। थैंक यू। सबको नीचे आओ जी। करम सिंह रेणु जी, करम सिंह रेणु जी आ जाओगे। वो शेफ ये नाम ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ मजीद सिंह जी, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। सुरेंद्र सिंह गिरदी जी, सुरेंद्र सिंह गिरदी जी, इस तो बाद वही भट्ट जी, परविंदर सिंह सोहल जी, मनप्रीत सिंह जी, ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਭਾਈ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। घनश्याम दास गर्ग जी, हरविंदर सिंह जी, कमलजीत सिंह जी, कमलजीत सिंह जी, बाद करनैल सिंह जी, करनैल सिंह जी, पटके और देना। मनविंदर सिंह नरोटा जी, मनविंदर सिंह जी, मनविंदर सिंह, हाँ जी, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਤੇ ਛੱਤ ਹਿਲਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਜੋਸ਼ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਲਹੂ ਬਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਵਾਪਸ। ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈਏ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਕੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ मैदाना ने अंदर असी रिजल्ट दिखावांगे। माननीय सर, सर ये रिजल्ट देंगे आपको। आदर ते सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਆ। नरेंद्र भाई जी मोदी साहब ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं कि जिन्होंने सारी जिंदगी देश के लिए लगाई। आदरणीय शेखावत साहब बैठे हैं, इन्होंने आज हमें इस पार्टी में रुलाकर मान बख्शा है। इस मान की हमें बहुत खुशी है। वाजपेयी साहब का मैंने जीवन देखा था, जिन्होंने हर हिंदू सिख को एक किया था। तो नरेंद्र भाई मोदी साहब ने सबको एक करके दिखा दिया। हम किसानों के भी नुमाइंदे हैं, किसानों के साथ लगातार हम उनकी मदद में रहे हैं। पर मैंने धार रखा था, जिस दिन नरेंद्र भाई मोदी साहब ने हमारे हक में फैसला कर दिया तो हम उस दिन उस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अपने आप शामिल हुए हैं। सोम प्रकाश जी मेरे पास बैठे हैं, ये मेरे जलंधर शहर में डीसी रहे हैं। जब मैं पहली बार एमएलए बना, इन्होंने मेरे को बनवाया। डीसी के हाथ में बहुत कुछ होता है। तो विर्क साहब ने उस टाइम काम किया जब अत्तवाद में कोई आदमी काम नहीं करता था। डीजीपी बनना बहुत आसान है, पर डीजीपी बन के सेवा करनी, इनके ऊपर अटैक भी हुआ, इनको गोली भी लगी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आई। हमारा भाई भी साथ में था उस टाइम इनके साथ। ये बहादुरी की बात है, बहादुरी की बातें कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसे ऐसे लोग इस पार्टी में आएंगे कि आप लोग एकदम समझोगे कि ऐसे सक्सेस होती है। मैं तब बोल रहा हूं, बहुत से लोग हमें उड़ीक रहे थे कि तुम जा रहे हो कि नहीं जा रहे। आज भी मेरे को 100 टेलीफोन यहाँ पे ही आ गया। तो मैं इनसे मिला था चंडीगढ़, सारी इनकी कार्यकारिणी थी, सारे पंजाब के लीडर थे, और जो मान इन्होंने दिया वो मान हम भूल नहीं सकते। क्योंकि मेरे पास पिछली बार कैंट हल्का था, आगे भी मेरे पास वही रहना है, पर लेकिन जो पार्टी कहेगी वो करके दिखाएंगे। इतना काम करेंगे कि पंजाब में परिवर्तन आएगा। किसान को इतना प्यार दिलाएंगे, छोटी छोटी बात इनके पास पहुंचाएंगे तो कभी बखेड़ा नहीं पड़ेगा। देखो ना, विधानसभा में सब ने वहाँ पे बह के यस कर दी, दोनों पार्टियों, तीनों पार्टियों ने, और बाद में सेंटर के गले में डाल दिया। पर कौन बोले, कौन घंटी बजावे, कोई नहीं बजा सकता। पर प्यारे वीरो, मैनू तो बड़ा जोश आया इस पार्टी 'ਚ आ के। मैनू विर्क साहब की गल बड़ी पसंद आई है, किवें हथ खड़े करा के ना कहा, जिवें तकड़े कमांडरां नूं तगड़े करीदा, उस तरीके नाल इन्हां ने कहा। अज अचानक ये प्रोग्राम बनिया। वैसे तो शेखावत साहब ने मेरे नाल वायदा कीता सी कि असीं सारे लीडर तेरे हलके 'ਚ आवांगे, वड्डी रैली करावांगे, उदन शामिल करांगे। पर लेकिन अज इन्हां दा हुक्म हो गया। असीं हुक्म मैं दूर नहीं करना चाहता, क्योंकि जो बंदा किते आवे ना जी, फिर बन जावे। पर असी पार्टी दे इदां दे बन गए भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर अगे उत्थे काम करते हैं। असी ऐसी शाख बनांगे, क्योंकि मेरा जिला भावें जलंधर है, अजीरा साहब बैठे ने, इन्हां दे फादर ने एमएलएशिप श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सारी उम्र साडे अकाली दल नाल लंघाई है। भट्टी साहब बैठे ने, इदां दे पतवंते सज्जन बैठे ने जिन्हां ने बहुत सारा समा पंजाब ते पंजाबीयत वास्ते लाया, देश वास्ते लाया। देश भगत ने, आपां देश भगती का सबूत देना है। मैं तुहाडे सारिਆਂ 'ਚ अज वायदा करदा कि तुसीं सरबजीत सिंह दा नां जिवें अकाली दल 'ਚ सुनदे सी, क्योंकि मैं जे पार्टी का जनरल सकत्तर हाँ, तो मैं फेक जनरल सकत्तर नहीं रहा। मैं डट के काम किया। जे पार्टी 'ਚ किसी ने गलत काम किया तो विधान सभा दे विच उठ के भी उहदे नाल पंगा लिया भी तू गलत कर रहे हैं, तू झूठ मार रहे हैं। इहो जे बंदे नूं लोग घट पसंद करते हैं। पर लेकिन सच्चाई का पहरा, सिੱਖੀ का पहरा, भारतीय जनता पार्टी का पहरा बहुत वधिया तरीके नाल देवांगे। मैं इस गल का वायदा करदा, यकीन दवाना कि इस रब ने
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ 4-4 ਗੁਣਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਵੇਖਿਓ ਇੱਥੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਲਵੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਦੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏ ਇਹ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੈਂਟਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਝਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। हमारे साथ में, हमारे परिवार में हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए आज पंजाब के एक जाने माने व्यक्ति और पंजाब पुलिस में डीजीपी रहे, एडीजीपी इंटेलिजेंस की पोस्ट पर रहे लगातार कई समय तक और बाद में डीजीपी रहे, आदरणीय एसएस विर्क साहब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। विर्क साहब ने पंजाब के आतंकवाद के दौर में, आतंकवाद से युद्ध के समय बहुत प्रभावी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत की सरकार की अनुशंसा पर तत्कालीन राष्ट्रपति श्री ने इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नामित किया था। हम सब लोगों के लिए खुशी का विषय है कि हमारे बीच में आज श्री अवतार सिंह जी जीरा, जिनका अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे, जिनके पिताजी पंजाब की सरकार में मंत्री रहे, 4 बार विधायक रहे, वो भी आज हमारे परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि श्री सरबजीत सिंह जी मक्कड़ शिरोमणि अकाली दल के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी रहे, अभी आज की तारीख में भी जनरल सेक्रेटरी हैं, अभी तक तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक। इसके साथ साथ में एम्पावरमेंट ट्रस्ट जालंधर के चेयरमैन, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आदमपुर सिटी, इलेक्शन कर इसके रहने के साथ साथ में इन्होंने 3 बार चुनाव वहाँ से लड़ा है। इसी के साथ इस क्रम में श्री हरचरण सिंह जी रनौता, जो बड़े स्टील के इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और इनका परिवार जो है पहले व्यावसायिक काम के लिए देश छोड़ करके बाहर चला गया था और पिछले 100 साल से इन्होंने कीनिया में, इनके परिवार ने बहुत सारे व्यावसायिक, अलग अलग तरह के व्यावसायिक गतिविधियों के साथ में काम किया। पंजाब का बहुत बड़ा सामाजिक प्रभाव रखने वाले परिवार का के प्रतिनिधि के रूप में अब ये पंजाब में सामाजिक कार्यों में, विभिन्न व्यापारिक व्यावसायिक गतिविधियों में के साथ में जुड़े रहते हैं। ऐसे श्री अवतार सिंह जी जीरा फिरोजपुर ने भी आज हमारे साथ, श्री हरचरण सिंह जी रनौता ने भी आज हमारे साथ में जुड़ना ऐसा तय किया है। इसी के साथ श्री गुरप्रीत सिंह जी भट्टी, श्री अमरजीत सिंह जी ओशान, श्री मनप्रीत सिंह जी का परिचय मैं आपको देना चाहता हूं कि एक यंग स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं, एविड क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलते थे आप सब लोगों के साथ में, और अब पंजाब में आकर के पंजाब की स्पोर्ट्स की फ्रेटर्निटी में बहुत बड़ा काम भी करते हैं, बहुत बड़ा नाम भी इनका है। ये पंजाब में विभिन्न क्रिकेट प्रतियोगिताएं आयोजित कराते हैं। रवनीत सिंह जी मेडी, श्री सुरेंद्र सिंह जी बिरदी, श्री हरविंदर सिंह जी भांबर, श्री नरेंद्र कुमार जी, श्री घनश्याम जी, श्री परविंदर सिंह जी सोहल, श्री जगरूप सिंह जी, श्री जसवंत सिंह जी जो अपने आप में एक प्रोमिनेंट सोशल वर्कर हैं, श्री गुरचरण सिंह जी जो पंजाब सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए, आरटीओ के रूप में आज हमारे परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं, श्री करम सिंह जी रेणु, श्री वजीर सिंह जी, श्री ओंकार सिंह जी,
श्री सुरेंद्र जी चोपड़ा, उनके भाई नरेंद्र जी चोपड़ा, श्री करनैल सिंह जी, श्री कमलजीत सिंह जी, ऐसे सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। समय की सीमितता के कारण मैं सबका व्यक्तिगत परिचय की, सबके बैकग्राउंड, बिजनेस बैकग्राउंड, सामाजिक क्षेत्र में उनका काम, इसके बारे में अभी विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे सारे प्रोमिनेंट लोगों के भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आने से, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था और विश्वास रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में सम्मिलित होने का निर्णय करने से भारतीय जनता पार्टी की न केवल ताकत बढ़ी है, शक्ति बढ़ी है, ऐसा और हमारा सामर्थ्य बढ़ा है। अभी तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी एक नया उत्साह संचारित हुआ है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक नया इतिहास बनाएगी। इस दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और अब की बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक जो है नया इतिहास बना करके वहाँ से आएगी। धन्यवाद।